प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वार्ता के माध्यम से राहुल गांधी जी के जो व्यवहार लोकसभा में रहा है उस विषय को लेकर विशेष रूप से आप सबों के बीच में साक्षात रूप में हमारे सामने है। हमें खुद हम सच बोल रहे हैं, हमको ठेल के खुद आगे बढ़े और वो जाके बुजुर्ग को पिस्टल में मारे। एक आदिवासी महिला सांसद जो हमारी थी उनके साथ से व्यवहार की कि आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप लोग देखे होंगे, मगर मैं विश्वास के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन लोगों का कांग्रेस पार्टी का ही जो व्यवहार खास करके समाज के गरीब, शोषित, गरीब, दलित, कमजोर लोगों के प्रति जो रहता है ये हम बता नहीं सकते। उसका खास करके हम लोग ऐसे व्यवहार करने वाले हमारे कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं उनका घोर मैं निंदा करता हूँ उनकी व्यवहार का। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और जो विचारधारा रहा है वो सदैव गरीब, शोषित, पीड़ित माँ बहनों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए सम्मान पूर्वक हर कार्य करने का प्रयास किए, सम्मान देने के भी काम हम लोगों ने किए हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण तो हम आपको दे सकते हैं कि जो हमारे भाई बहन जो सुपर लोग, जो आपका जो सुपर लोग होते उनका पांव धोते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप लोगों ने देखे होंगे। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे अग्रज नेता जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है जो प्रधानमंत्री, जब उनका भाव अगर गरीब, शोषित, पीड़ित दलितों के प्रति हो सकता है तो एक कार्यकर्ता उन्हीं के विचारधारा, उन्हीं के नीति सिद्धांत पर हम लोगों ने चलकर हम लोगों ने भी लगातार गरीबों का सेवा में लगे रहते हैं। और जिस प्रकार से आज कुछ कांग्रेसियों के द्वारा अपने काले करतूत, काले कारनामों को छुपाने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है वो कतई होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सदैव इन लोग झूठ का बुनियाद पर ही इन लोग चुनाव लड़ा है। मगर आने वाला समय देश के 150 करोड़ जनता ये देख रही है और इसका जवाब आने वाला समय जरूर मिलेगा। और इस बार तो थोड़ा कंफ्यूज में रहे लोग, गलत तरीके से, गलत अफवाह करके, गलत काम करके, गलत वोट के चुनाव में बार्गेनिंग करके वोट लिया है। पर आने वाला समय ये अब नहीं होने जा रहा है। आज उन लोगों का निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका नेता का व्यवहार रहा है, राहुल गांधी जी का, कांग्रेसियों का जो व्यवहार रहा है, कांग्रेस सांसदों का जो व्यवहार रहा वहाँ पे आप लोग, हम बोल नहीं सकते, हम तो साक्षात के रूप में हम लोगों ने देखा वहाँ पे, हम अपने आंखों से देखे। और आपको हम बता देना चाहेंगे, हम साक्षात रूप में वहाँ पे खड़े थे। वहाँ के सिक्योरिटी लोग जो है, जो लोकसभा में सिक्योरिटी लोग थे, उन लोगों के द्वारा मतलब श्रृंखला बनाकर, हाथ को कैसे जोड़कर श्रृंखला बनाकर उन लोगों ने एक साइड से जो विरोधी दल के लोग थे, प्रतिपक्ष के लोग थे, उन लोगों को पार कर रहे, पर वहां से नहीं जाकर राहुल गांधी सीधा जो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परंपरा रहा है लोकसभा का कि वहां के सांसद जब अगर धरना प्रदर्शन करना रहता है या किसी का विरोध प्रदर्शन करना रहता है तो एक जगह होता है, वहां पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे सारे सांसद लोग, वहां पे जाके उनको घुसने की जरूरत नहीं थी। मगर उनको तो मानसिकता ही गलत है, वो तो कोई नेता के लायक नहीं, वो तो अब हम बोल सकते हैं कि उनका कोई नेता का छवि नहीं है। इसलिए उसका हम लोग निंदा करते हुए हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय देश के 140 करोड़ जनता जो उनका को देखा है, आने वाला समय उनका इनका जवाब पत्थर से मिलेगा ही। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों के द्वारा उनके काले करतूत को छुपाने के लिए पूरे देश में जिस तरह से तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, वो भी अब चलने वाला नहीं है। आपने अभी यहाँ पे भी देखे झारखंड में कि झारखंड में भी जब झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैया सम्मान योजना करके सारे लोगों को दे दिया। आप तरह तरह का बात कर रहे हैं कि अब इसका पास आधार कार्ड नहीं, तो इसका आवासीय नहीं, तो इसका जाति नहीं, फलना नहीं है, उसका नहीं है। अब तो अभी तो हम सोशल मीडिया देख ही रहते कि तरह तरह का हथकंडा अपनाकर कांग्रेस किस तरह से झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, किस तरह से उन लोगों के सिर्फ गलत मुद्दा के उठाकर काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस तरह का अब बातचीत में नहीं आने वाले। और आप लोगों को हम एक प्रेस विज्ञप्ति बनाए जिसका रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे पीयूष गोयल जी, हमारे कई केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, सारे लोग मिलकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी हम लोगों ने बनाया है।
वो हम लोग आपको दे रहे हैं। आप लोगों को इस पर विशेष रूप से इसको दर्शाइए और जन जन तक पहुँचाने का काम आप कीजिए। ये मेरा आप लोग से आग्रह होगा, ताकि देश की जनता कांग्रेस के असली चेहरा उनके नेता और उनके जितने सांसद जो गलत व्यवहार किया है आदिवासियों के साथ में, दलितों के साथ में, गरीबों के साथ में, यहाँ जो देश की जनता के सामने जो धोखा दिया है, और ये आज से नहीं, ये नेहरू जी के समय से लगातार आज तक ये करते आ रहे हैं। तो इसका असली चेहरा चरित्र को देखना होगा। संसद महोदय, कांग्रेस के अभी कार्यकारी अध्यक्ष लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, उनका आरोप है कि राहुल गांधी सामने थे, पीछे से धक्का भाजपा के लोगों ने दिया है और ये लगातार भाजपा के लोग संविधान को लेकर मामले को उठाते हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन वो लोग करेंगे। देखिए, संविधान का रक्षक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, देश के सभी स्वाभिमान जनता है। संविधान का रक्षा करने का काम कभी नहीं किया इन लोगों ने। संविधान के लेखक जो हमारे बाबा साहब थे, उनको लोकसभा में नहीं जाने देने के लिए कांग्रेसियों के द्वारा लगातार उनको हराने के लिए कितना प्रयास किया। सारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर लोग, सारे लोगों का ठीक किया। इमरजेंसी लगाने का काम, कानून को ताक पर लगकर, संविधान को ताक में रख के इंदिरा गांधी जी 1975 में इमरजेंसी लगाने के काम की थी। उस समय कहाँ पे चला गया था संविधान, वहां पे चला गया था। इसलिए कांग्रेस अपना असली चेहरा चरित्र को छुपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है, और ऐसा मढ़ने नहीं जा रहा है। यहाँ पे झारखंड में भी आपने देखा कि कांग्रेस के द्वारा एक झूठा वादा, हमारा सरकार बनेगा तो हम हर घर में नौकरी देंगे, सरकार बनेगी तो हम हर लोगों को 5 लाख प्रति साल नौकरी देंगे, ये कांग्रेस का वादा था। एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस एक भी वादा बता दे कि हमने ये बात किया था, हमने ये पूरा किया, एक भी वादा बता दे। एक सवाल और है, बांग्ला भाषा समिति ने आपके खिलाफ आरोप लगाया है कि आपने बंगालियों को बांग्लादेशी कहा है और उनके विधायक अरूप चतुर्वेदी उनके परिवार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया बीते दिन। बांग्ला भाषा भाषी वाले लोग सब हमारे साथ में है। वो निश्चित तौर पर बांग्ला जो बंगाल में जो स्थिति है, वो बंगाल की स्थिति में यहाँ बनाना चाह रहा है। अरूप चटर्जी 3-3 साल 4-4 साल से काम चल रहा है, उसको अभी चुनाव जीतते ही वहां पे गोली चलने लगा, बम चलने लगा। इसका जांच होना चाहिए ना। पुलिस अभी तक मुकदर्शक बनकर बैठा हुआ है, वहां पे 4 दिन से बंद केस। अभी एक तरफा पुलिस केस एक तरफा होता है, जब मेरा किसी तरह विवाद होता पुलिस केस एक तरफा हुआ आज तक जीवन में कहीं पे। अब देख लीजिए, जाके उसका निकाल लीजिए, एक तरफ का 7 लोगों पे केस किया घर वाला पर। और वहां पे जहां पे काम चल रहा गोपीनाथ दी में, वहां पे एक भी आदमी वहां पे इसका साथ नहीं है। सारे जगहों से गुंडे लोग उठाकर जाकर वहां पे गोपीनाथपुर में आपका आर्य जगह पे कहाँ पे बंद करके रखा हुआ है, आपको बता रहे। और एक जगह पे इसी तरह काम बंद करके रखा हुआ, 2-2 जगह पर पूरा कोयलरी को बंद करके रखा हुआ। मुकदमा तो इस पर होना चाहिए, मुकदमा तो इस पर होना चाहिए। उनका कहना है कि बोले हुए सब वापस नहीं लेते हैं तो पुतला दहन का कार्यक्रम भी करेंगे वो लोग कल। आप देखिए, बांग्ला भाषा भाषी के लोग उसका पुतला दहन करता है कि हमारा करता है कि बांग्लादेश यहाँ बनाना चाह रहा है, यहाँ बंगाल बनाना चाह रहा है। बंगाल की स्थिति वहां पे ट्रैक पर चल रहा है, वैसा नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा। माफी तो उसको यहाँ से भागना होगा, बोलिए बिस्तर आपको बता दिए, गुंडागर्दी नहीं छोड़ा तो यहाँ भागना होगा। ये चाहता है कि अगर हम बंगाल बनाएंगे झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। बंगाल में जो स्थिति आप देखिए जाके, बंगाल के बारे में बोले कि क्या बोलना चाहता है, बंगाल में क्या सही हो रहा है। आप लोग भी बंगाल के सतह में सीमा में रह रहे हैं, आप लोग बताइए कि क्या स्थिति बंगाल में। अपर्णा सेनगुप्ता एसएसपी मिली थी, क्या हुआ? कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, जो स्थिति आज बना है, ये हम कह सकते हैं कि ये स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सारी जनता को जागना होगा, आगे बढ़कर आना होगा। नहीं तो जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा हम बोल नहीं सकते हैं। घटना हुआ कहाँ पे जाके, इसका एक देव आदमी वहां पे है, सारे दूसरे। आप लोग भी तो जांच कर लीजिए, कम से कम आप लोग जांच कर लीजिए। अगर वहां का गोपीनाथ डी का आदमी अगर हो गए इसके पास, अगर 2-4 को अगर किसी गलत आदमी को रखा हुआ तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर गोपीनाथपुर के डी के आदमी वहां 99% एक तरफ है गाँव के लोग जो 2 साल से काम कर रहा था वहां पे। आज लाल पार्टी के समय, इनका बाप के समय से आज तक लगातार कितना फैक्ट्री प्लांट बंद हो जाकर देख लीजिए। एक प्लांट आज तक हिम्मत से लगवाने का काम किया कभी लाल पार्टी के लोग? एक प्लांट बता दीजिए कि हाँ लाल पार्टी लगाए, जो भी लगाए बीजेपी के समय में लगा है। गोपीनाथपुर मामला को लेकर आपने भी शायद अल्टीमेटम दिया है। निश्चित तौर पर दिए हैं, रोड पर उतरेंगे, छोड़ेंगे हम तो। वो सिर्फ गुंडागर्दी कर रहा है, आप जाके देख लीजिए। एक तरफा पुलिस केस कभी एक तरफा हुआ है? पुलिस के एक तरफा, बस पुलिस के मोहरा बनाकर काम कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे जनता के सामने इनमें क्षमता ही नहीं है।
ये दो बार पूरा वहां पे मार खाया, भागा, वहां के गांव के लोग भगाए, उसके बाद फिर अब जब सरकार बना तो बस सरकार को मोहरा बना के वहां पे काम कर रहा है। दो बार भगाए वहां के लोग, अब पुलिस को मोहरा बना रहा है। पुलिस मोहरा बनने का काम नहीं करेगा, पुलिस का काम है निष्पक्ष काम करना। पुलिस को कोई लाल पार्टी नौकरी नहीं दिया है। पुलिस अपने काबिलियत पर अगर नौकरी लिया है तब वो अपना निष्पक्ष काम करे। अगर पुलिस समझता है वर्दी हमको अगर दिया है, हमको लाल पार्टी वाला दिया है तो काम लाल पार्टी का करे, हमने बोलते हैं। अगर लाल पार्टी का तुमको वर्दी नहीं दिया तो निष्पक्ष काम करे, गलत काम मत करे। आज 3-4 दिन बाद एफआईआर हुआ उस पर, उसके लोगों पर एफआईआर नहीं कर रहा था, पुलिस केस एक तरफा हुआ। हम एसपी से बात किए, डीसी से भी बात किए। ये तो इतना अत्याचार अन्याय पहली बार देख रहे हैं। हिम्मत है सामने, तो आप लोग के सामने बैठे, हिम्मत है तो हम बैठने के लिए तैयार है। हिम्मत है, प्रेस तो निष्पक्ष होता है, सभी के लिए होता है। आप लोग के सामने हम चुनौती दे रहे उसको। हिम्मत है तो बैठे, 5 आदमी लाके वहां गोपीनाथ के लाए, हम भी लाते हैं, बैठे। 2-3 जगह कोयले को बंद करके रखा हुआ है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो, उस पर अभी तक मुकदमा नहीं हुआ, इसलिए उस पर केस होना चाहिए और अति शीघ्र सुधर जाए, वही ठीक रहेगा। क्षेत्र की जनता उसको जो हाल गए वो देखिएगा, आप ही लोग सामने रहिएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने ध्यान दिया है कि पूर्व में जितना एम्बुलेंस खरीदारी किया गया उसमें घोटाला हुआ, ये सभी एम्बुलेंस माचिस के डब्बे। देखिए, कांग्रेस के सरकार, उस समय भी कांग्रेस जेबीएम का सरकार था, अभी भी कांग्रेस जेबीएम सरकार है। अब क्या हुआ घोटाला वाले जो जांच करे, जांच कर सकता है जो दोषी है। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि गिरिडीह में पत्रकार पर हमला हुआ है, उस मामले को लेकर क्या आप कुछ कहना इस है? बोले ना आगे भी 5 साल और इस बार 5 साल क्या होगा भगवान ही मालिक है। ये तो प्रेस वाले पर होने लगा, देखिए अब कहीं पुलिस ने किडनैपिंग होने लगे। कांग्रेस के राज्य में पुलिस के किडनैपिंग नहीं होने लगे, जो स्थिति होने लगा प्रेस नेता पर हमला हो ही रहा है। आप संसद में हैं तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के क्या संसद में इस विषय पर क्या कुछ निश्चित तौर पर बात रखेंगे। अभी आप बोल रहे थे सांसद जी कि महिला समान योजना का चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ की बुनियाद पाल कर रखती है और आगे बढ़ जाती है। भाजपा भी तो कहीं ना एक समय में झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ी थी, ये उन लोगों का आरोप है, विपक्ष का। विपक्ष का आप भी महिला वाहन योजना जब हम लोग आने वाले थे, जो लाने वाले थे, हम लोग बोले थे सरकार बनेगा तो हम लोग जरूर देंगे। यानी ये कहाँ जाए, यानी गोगो दीदी योजना, कोई चुप नहीं हुआ। गोगो दीदी योजना हम लोगों ने कहा था कि अगर राज्य में सरकार बनी तो हम लोग गोगो दीदी योजना लागू करेंगे और 21 रुपये हम करेंगे। और मोदी जी की गारंटी पर आज तक मोदी जी जो बोलते हैं वो किए हैं, करेंगे। मोदी जी कभी गरीब शोषित तो यहाँ तक आता है कि मोदी जहाँ की सभा वहाँ से पार्टी हाथे खाकर चले गरीब बोकारों की बात और वह आपके तो इस तरह कहीं ना कहीं भाजपा चुकी है, यानी नीति की कमी आपके अंदर रही, कहाँ कमी, कहाँ चुकी? देखिए एक प्रलोभन दिया ना, मैया समय योजना दे देंगे तो ये करेंगे वो कर देंगे, बहुत तरह का प्रलोभन दिया और देखते क्या हो रहा है, ये तो सामने है। कहीं ना कहीं झारखंड के लोग तो सीधा साधा भोले भाले होते हैं, उन लोग को थोड़ा सा जो अगर कोई ऐसी करके बोल दे तो बस बोलने के बाद तो क्या होगा, तो भोगना पड़ेगा। नहीं मूर्ख नहीं होते हैं, सीधा साधा होते हैं, भोला भाला होते हैं, किसी की बात पर भाग जाते हैं बहुत जल्दी। यही कारण से फेलियर हुआ, अभी इसी को मान सकते हैं आप? निश्चित तौर पर थोड़ा सा हम लोग का फायदा उठाया। हाँ, गलत का फायदा उठाया हम लोग। सांसद जी एक सवाल बताइएगा, अब इस सत्र में कई तरह की योजनाओं को आपने का प्लान भी किया था, मुद्दा भी उठाया है आप, क्या मुद्दा अभी नया मुद्दा ला रहे हैं आप लोग? मतलब कई तरह की योजना भी आप स्वीकृति भी ले चुके हैं वहाँ पर। देखिए हम लोग अभी जो धनबाद समस्या को हम लोगों ने रखा है, हम लोग को आश्वासन मिला है, जरूर हम लोग बात करेंगे, आप जो काम शुरू करेंगे। दूसरा बात है अभी विज्ञान का टेंडर हो चुका है आपका, हिसार से लेके गोविंदपुर तक एक फ्लाईओवर का आपका बहुत जल्द इसका भी टेंडर हम लोग करवा दिए। किस जगह आपका गोविंदपुर में फ्लाईओवर का, निरसा में फ्लाईओवर का, आपका नहीं यहाँ से मटकुरिया से फ्लाईओवर बनने का और गयापुर का भी चौड़ीकरण का कुछ प्रक्रिया है जो राज्य सरकार का अधीन पड़ा हुआ है। राज्य सरकार की मंजूरी जिस दिन होगा उस दिन चालू होगा, और अब सरकार क्या करवा रही है नहीं करवा रही सब राज्य सरकार पर निर्भर करता है। हमने फिर बोल रहे हैं कि अगर राज्य सरकार जमीन दे तो एयरपोर्ट बनाना टूटू मत होगा भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का काम। पूरा पड़ गया है। ठीक है, ज्यादा जानिएगा।